दुनिया के किसी और ही हिस्से में आ गए आप। इधर देखो कि आपको कुछ मजेदार नजर आएगा। इट्स अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग। इस पब का नाम उन्होंने दी एंजल रखा हो। और लंदन की इंतहाई खूबसूरत गली। तो जनाब दिस इज द नील्स यार्ड। और ये खड़ी है जनाब मेरी सपनों की रानी। ये ट्रेंड लंदन में नया चला है। इस वक्त मैं ट्रफाल्गर स्क्वायर में हूँ। लेस्टर स्क्वायर, होम ऑफ प्रीमियर्स। Calling at all stations to Stratford and then Whitechapel, Liverpool Street, Farringdon, Tottenham Court. जनाब ये है ट्रेन जो कि जा रही है शेनफील्ड। मुझे जाना है अपोजिट डायरेक्शन में। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माय ट्रेन। लेकिन मैंने सोचा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अभी भी देखें मेरी जो ट्रेन है उसको में 5 मिनट बाकी। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको ये खूबसूरत बिल्डिंग्स दिखाता हूँ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग सामने है जो कि पीछे खड़ी है। इट्स बेसिकली अ ट्विन टावर। इस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं आपको अपना अपार्टमेंट दिखा सकता हूँ तो नहीं जनाब, मेरा अपार्टमेंट दूसरी साइड रहा। ये वो साइड है जहाँ पे सूरज लमी होता है। और ये एक फास्ट ट्रेन गुजरी है जो कि रुकती नहीं है। ये जैसे नेशनल रेल है और ये बड़ी तेज है और ये गुजर रही है। तो ये हो जनाब लंदन का टॉटनम कोर्ट रोड स्टेशन। टॉटनम कोर्ट रोड एक बहुत बिजी स्टेशन है। इसके बाहर बहुत बड़ी मार्केट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो ऑक्सफोर्ड सर्कस जो लंदन का बहुत मशहूर हब। उसके बाद बॉन्ड स्ट्रीट और उसके बाद आता है मार्बल आर्च। तो ये सब स्टेशंस एक ही सड़क पर हैं और सब के सब बहुत बिजी हैं। तो जनाब मैं अब खड़ा हूँ टॉटनम कोर्ट रोड स्टेशन के बाहर और ये सामने बिक रही है आपकी फ्रोज़न योगर्ट। वेरी कलरफुल, वेरी नाइस। एंड दैट्स द स्टेशन ऑफ टॉटनम कोर्ट रोड। और सामने रही मेरी कमज़ोरी, स्टारबक्स कॉफ़ी शॉप। यकीन करें ऐसे लग रहा है सर्दियों के दिन वापस आ गए हैं। हर शख्स ने जैकेट पहनी हुई है और मौसम बहुत ठंडा है। और अभी चंद दिन से ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। लग ही नहीं रहा कि ये जून का महीना है। टॉटनहम कोर्ट रोड के पास एक और खूबसूरत बिल्डिंग। इट्स अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग। चलें आपको एक छोटा सा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब का एक बड़ा अच्छा वाक़या सुनाता हूँ। आप लिखते हैं कि मैं अपनी बेगम को पूरा यूरोप घुमाया। सारे का सारा यूरोप घुमाने के बाद मेरी बेगम का कहना था कि अब्बा के साथ जो हम मरी गए थे उसमें ज़्यादा मज़ा आया था। मुश्ताक साहब कहते हैं सारा यूरोप मैंने घुमा दिया लेकिन वो खुश नहीं हुए। कहती हैं अब्बा के साथ जो हमने मरी का टूर किया था वो हमारी ज़िंदगी का यादगार है। और ये है जनाब एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट, डेनमार्क स्ट्रीट। इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर है। हर तरफ रोड जा रही है और ये सड़क की सफाई भी हो रही है जनाब। शोर भी आ रहे हैं क्योंकि रोज किसी जरूरतबंदी नहीं होनी चाहती। बारिश खाती हुई है, सड़कें अभी भी भीगी हुई हैं। ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। इट्स वेरी कलरफुल कॉन्सेप्ट, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। लंदन द सिटी ऑफ पब्स एंड बार्स। तो जनाब इस बार का नाम, इस पब का नाम उन्होंने दी एंजल रखा हो। अब आप अंदाज़ा कर लें, मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा जनाब ये उसके पास हम घूम के थोड़ा सा आगे आते हैं तो फिर आगे आपको मिल जाता है कबाना कॉकटेल बार। और इसके साथ ही अगेन तो खूबसूरत सी बिल्डिंग्स। एक और अ, अच्छा नज़ारा।
तो ये है लंदन की एक खूबसूरत सी जगह जहाँ पर मैं आपके लिए ये छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल गुड पैसेज। और इसके सामने आप ये देख रहे हैं कि इट्स अ होटल, बट मेक श्योर इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स। इट्स अ वेरी कलरफुल प्लेस। पूरा पैसेज कंप्लीटली हर तरफ से स्क्रीन्स के साथ कवर्ड है। आई होप इट्स मस्ट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टच हैं। एक इंतहाई एनिमेटेड आप इसको कह लें, एक उन्होंने खूबसूरती क्रिएट की है जिसमें हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ नया आता है। मेरा ख्याल है यहाँ पर तो बंदा सारा दिन भी खड़ा रहे तो बोर नहीं होगा, बिकॉज़ बहुत कम रिपीट होता है, लेकिन ज़्यादातर समथिंग न्यू ऑलवेज आपको देखने को मिलता है। वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल। जिसका मैंने आपको कहा हर थोड़ी देर बाद इसमें तब्दीली आती है। 60 to 70 फीट लंबा ये पैसेज है जिसमें ये स्क्रीन लगाई गई है और कमाल ही कर दिया गया। तो जनाब अब वो कलरफुल शो शुरू हुआ है जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा था। अब आप ये देखेंगे मेरी चारों तरफ यही है, ऑल अराउंड, और ये बिल्कुल स्ट्रेट पैसेज है। और इस पैसेज को जब आप वॉक करते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया के किसी और ही हिस्से में आ गए आप। इट्स सच अ नाइस एंड ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया तकरीबन 50, 60 या 70 फीट लंबी ये आपकी बनती है सारी जो वॉक। एंड इस वॉक के ऊपर तीनों दीवारों पर, नीचे ऊपर तीनों तरफ, इट्स एन अमेजिंग व्यू, अमेजिंग। तो जनाब ये है मेरा एक बहुत फेवरेट हॉट स्पॉट जहाँ पर मैं अकेला आके कभी कभी बैठता हूँ। एक इन्वायरमेंट बड़ा ज़बरदस्त है, बुक्स हैं बहुत खूबसूरत सी, और कॉर्नर पे छोटी सी कॉफ़ी शॉप है, और ये रही मेरी कॉफ़ी। What I love it. I don't want to drink it. I just want to see it. It's beautiful. वाह, मेरी कॉफ़ी को नज़र ना लगाए कोई। माशाल्लाह, माशाल्लाह। स्टैनफोर्ड, वर्ल्ड ऑफ कॉवेंट गार्डन, ये यार्ड्स के नाम से ये एरिया है। एंड जिधर भी आप देखोगे आपको एक इंतहाई खूबसूरत, बड़ी डेलिकेट टच नज़र आएगी। You look at the beautiful door. What a beautiful door. And look at this amazing passage. एक और लंदन की इंतहाई खूबसूरत गली। ये सब ओल्ड हेरिटेज है और उसको उन्होंने प्रिजर्व किया है, एंड इट लुक्स अमेजिंग। बिकॉज द थिंग इज दैट सब चीज़ें इतनी आर्टिस्टिक हैं कि देख के दिल खुश हो जाता। मैं तो कहता हूँ कि लंदन को देखने के लिए एक उम्र कम है। लोग सोचते हैं शायद ये अजीब सी बात करता हूँ, लेकिन आप इतनी माने कि वो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, 100% सच है। एक मशहूर पब है, वाइन बार। ये कल्चर यहाँ पे हर जगह, मतलब जैसे ही रात होती है बार्स की रौनक बढ़ जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और ये एक कल्चर है। इस कल्चर को लोग पसंद करते हैं। हर इलाके की एक अपनी ब्यूटी होती है। तो जनाब दिस इज़ द नील्स यार्ड, ब्यूटीफुल अमेजिंग प्लेस। इधर देखो कि आपको कुछ मज़ेदार नज़र आएगा। वेरी कलरफुल। और ये खड़ी है जनाब मेरी सपनों की रानी। इसको मैं बार बार कहता हूँ, पावें चलने टू वलैत,
असां कर नहीं रहा था लेके जाना है तेनू पहले मियाँ वाली फिर लाहौर, क्योंकि लाहौर लाहौर है। अगर मैं इस काबिल होता या मेरे में इतनी करेज होती तो बस मैं इसको लेके दौड़ गया था। नहीं यार, इतनी हिम्मत नहीं है। ये ट्रेंड लंदन में एक नया चला है। इस ट्रेंड में एक पुराना मैं कभी किसी ज़माने में कसूर जाया करता था अपनी अम्मी के साथ, तो वहाँ पे ऐसे साइकिल रिक्शा चला करते थे। लेकिन यहाँ पे लोग इसको फैशन के तौर पे लेके जाते हैं और इसमें बैठ के, एक दफ़ा मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे गुज़र रहा था और वहाँ पे भी कुछ लड़कियाँ जो देसी थीं वो बड़े ज़बरदस्त गाने गा रही थीं इसी में बैठकर। वो लंदन का ज़िक्र ही था, मुझे गाना भूल गया, लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था। मेरा दिल कर रहा है कि मुझे वो गाना याद आ जाए नहीं आ रहा तो क्या करूं, सिर्फ इस नज़ारे से ही फ़ायदा उठा लें। शाम का वक्त है, अब यहाँ की रौनक डिफरेंट है और ये आई एम स्टिल इन द एरिया ऑफ नील्स यार्ड, जो कि जैसे जैसे रात होती जाएगी यहाँ पे बहुत से थिएटर्स भी हैं और ये मेरे सामने भी एक थिएटर है, क्योंकि ये एरिया बेसिकली टूरिस्ट की बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। और बहुत ही खूबसूरत सड़कें देखें, 1 2 3 4 5 6 और जनाब ये है 7वीं। देखा है ये मैंने एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये सब जगह मैं देख चुका था, लेकिन फिर से मैंने अपने आप को दोबारा एक टूरिस्ट बनाया अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि Vic.360 को एक कमाल का चैनल बनाऊँ आपके लिए। और मैं फिर से टूरिस्ट बन गया हूँ, भूल गया हूँ, आंखें बंद कर ली कि मैं कभी यहाँ आया था। हर चीज़ को नए अंदाज से देख रहा हूँ, हर चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने ऐसे प्रेजेंट करूं कि जैसे ये मेरे लिए भी नया है, ताकि मेरा जोश किसी तरह कम ना होने पाए। देखें Vic.360, एक और खूबसूरत नज़ारा। इस वक्त मैं ट्रफाल्गर स्क्वायर में हूँ और ट्रफाल्गर स्क्वायर भी वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है। सिनेमास, यहाँ पे एक प्रिंस चार्ल्स सिनेमा होता था, वहाँ पे मैं अक्सर बहुत सारी मूवीज़ देखने जाया करता था। बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस अगेन, एज लॉन्ग एज आप आएँ, टाइम स्पेंड करें और इसको घूम फिर के अच्छी तरह से देखें। ऐसा ना देखें कि आपको सब कुछ पता ना चले, यानी आपको यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप टाइम नहीं स्पेंड करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। लंदन आपसे टाइम मांगता है, क्योंकि लंदन हर जगह पर कुछ ना कुछ नया लेके बैठा हुआ है। देखने में सड़कें वही लगती हैं, टैक्सीज वही लगती हैं, बसेस वही लगती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सच में ऐसा नहीं है। लंदन बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, मेरा शहर है, जैसे मेरा शहर लाहौर है। लाहौर इज़ माई फर्स्ट लव एंड लंदन इज़ माई सेकेंड लव। और आप लोग हमेशा से मेरे लिए मेरा लव है और एक बंदा है जो आपसे बहुत लव करता है, नाम है उसका विक, और वो बना बैठा है एक चैनल Vic.360 यार मशहूरी करनी पड़ती है दोस्त। एक मोटरसाइकिल गुजरी है बीच में से, आपने वो भी सुन ली है, अपनी शौक पूरे कर रहा है। तो जनाब ये है वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल ट्रफाल्गर स्क्वायर। ट्रफाल्गर स्क्वायर जहाँ हर वक्त रहती है बेपनाह रौनक और हर तरह के लोग यहाँ आते हैं, अपनी एंजॉयमेंट करते हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाना खाते हैं, गॉसिप्स होती हैं और कलरफुल लाइफ को एंजॉय करते हैं। मैं बहुत ही कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ जाऊँ
इसकी पूरी आपको इंट्रोडक्शन तो ज़रूर दूँ कम अज़ कम। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप ये भी याद रखें कि आज थर्सडे है, कल इससे ज़्यादा रौनक होगी क्योंकि कल फ्राइडे होगा और फ्राइडे को वीकेंड का आगाज़ होगा। लेकिन कितनी कलरफुल, कितनी खूबसूरत। इस वक्त लंदन में रात के 9:15 बज चुके हैं, रोशनी अभी भी मौजूद है। और लेस्टर स्क्वायर, पीछे आपको मैकडॉनल्ड भी नज़र आ गया। जनाब ये है सिनेमा और यहाँ लगी हुई है एक ज़बरदस्त सी मूवी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी प्रीमियर्स होते हैं, बड़े कोई मूवीज़ तो स्टार्स आते हैं और ये बहुत मशहूर है उसके लिए। ओडियन डक्स, लेस्टर स्क्वायर, होम ऑफ प्रीमियर्स। और यहाँ पे मैं बहुत सारी फ़िल्में देख चुका हूँ, बहुत सारी। अब तो इतना टाइम नहीं देता फ़िल्मों को, लेकिन फिर से देने को दिल कर रहा है। मेरा दिल चाहता है मैं हर वक्त गुनगुनाता रहूं। आबदा परवीन ने क्या खूबसूरत गाया। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। रंग अल्लाह ताला की वो तख्लीक है जो मालिक ने तितलियों में दिखाए, फूलों में दिखाए। मेरा मालिक अल मुसव्विर, उसने हमें रंगों का इल्म दिया कि कौन कौन से रंग दुनिया में कैसे बिखरेंगे और उनकी क्या खूबसूरती होगी। अल्लाह ताला की जो कायनात है ना, इसका हुस्न हमने जितना भी क्रिएट किया है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, वो रब की दी हुई अक्ल से किया। और रब कहता है मैंने अक्ल इसीलिए दी है कि इसको इस्तेमाल कर, पाए खाने के ख्वाब ना देखा कर हर वक्त। मैं क्या बोलूँ सच्ची, कभी पूड़ी हलवा, कभी सिरी पाए और कभी आप निहारी और कभी आप मतंजन। ये भी ना जाने क्या क्या हरकतें करता हूँ। कोई बात नहीं, बेचारा पता नहीं कहाँ गया हुआ है। आएगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ही मांग लेगा ना यार। और ये मेरी छत के साथ लग रहा है, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या नज़र आ रहा होगा आपको।